हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन 3D के अंदर। तो स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास। स्टूडेंट वैसे ही मैंने जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस लेक्चर में आपको फुल एक्सप्लेन करा रखा, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बात करेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे स्टूडेंट्स। यदि हमारे पास x1 y1 z1 और सेकंड जो पॉइंट है x2 y2 z2, इन पॉइंट से दोनों से जो ज्वाइनिंग कराने वाली जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, यानी 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का क्या होगा। तो फॉर्मूला स्टूडेंट बताया था x माइनस x1 अपॉन, इसमें से डिफरेंस करेंगे यहाँ पे x2 माइनस के x1 इक्वल y माइनस के y1, और सेकंड में से ये डिफरेंस करेंगे तो y2 माइनस के y1 और z माइनस के z1 और z2 माइनस z1। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ये x में से डिफरेंस करके लिखेंगे, ये y में से और ये z में से, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। ये हमारे पास होता था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में। तो स्टूडेंट यही बात करेंगे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है इसको आप कंसिडर कर दीजिए। p हमारे पास दे रखे 1 2 3 और q हमारे पास दे रखा है 3 2 1। इसको एज्यूम कर लेना स्टूडेंट x1 y1 z1 और ये आपका x2 y2 z2। अब 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का जो स्ट्रेट इक्वेशन है यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। कुछ नहीं करना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है तो x1 y में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और z में से, और इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस के 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 माइनस के 2 स्टूडेंट 0 हो जाएगा। 1 माइनस के 3 है माइनस के 2। दिस इज लाइन का जो इक्वेशन हमारे पास ये है। तो जब भी आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे वहाँ पे लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये होता है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ वैसे ही प्रीवियस लेक्चर में समझा रखा था, वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं। स्टूडेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइन प्लेन, आपको कोई प्लेन दे रखा होगा और एक लाइन, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट समझते हैं, अगर हमारे पास कोई प्लेन है और उसके लाइन कट करती है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसको कट करती है। वैसे नॉर्मली जो लाइन का इक्वेशन है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस के y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। जब वहाँ पे DC दे रखे हो किसी लाइन के, जब डायरेक्शन रेशो दे रखे स्टूडेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट के प्लेस पर क्या जाएगा ABC। तो x माइनस x1 अपॉन a, तो y माइनस के y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे स्टूडेंट एलिमेंट की बात करेंगे तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारे पास जो लाइन दे रखी इन्होंने x माइनस के x1 अपॉन एल, y माइनस के y1 अपॉन m और z माइनस के z1 अपॉन n, ये हमारे पास लाइन है। इसको यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे लैम्डा एज्यूम करते हैं। देखो यहाँ पे 2 केस बनते हैं। अगर कोई पॉइंट लाइन पर रखे हो, मान लो x1 y1 z1, ये लाइन जो है ना 3D मान लो इन पॉइंट से पास होती है, तो x1 y1 z1 हमारे पास जो लाइन है पॉइंट से पास हो रही है। और यहाँ पे जो x y z है ये लाइन के कोऑर्डिनेट है, यानी यहाँ पे जो x y z है वो जनरल कोऑर्डिनेट है किसी भी स्ट्रेट लाइन के, यानी ये पॉइंट इस लाइन पर रखे हैं। देखो यहाँ से x1 y1 z1 से तो पास होता है, तो वहाँ पे x1 y1 z1 जो भी पास होता है तो x1 y1 z1 के प्लेस पर आएगा। और क्योंकि जो पॉइंट है ऑलरेडी लाइन पर रखे हैं तो वहाँ पे जनरल पॉइंट है, तो यहाँ पे जनरल पॉइंट निकालते हैं स्टूडेंट। हमारे पास देखो इसको इसके इक्वल रखेंगे तो एल की मल्टीप्लाई करेंगे एल लैम्डा x1, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा। अब बात करेंगे स्टूडेंट y, तो हम इसको समझते हैं ये इसके इक्वल है तो y यानी m लैम्डा और प्लस के y1, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार हम स्टूडेंट यहाँ पे z निकालते हैं तो n लैम्डा, ये हमारे पास z1, ये x y z जो होगा लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्योंकि ये जो पॉइंट है इस प्लेन को क्या करते हैं, यहाँ पे कट करते हैं, यानी सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब दोनों प्लेन और लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शन करती है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है x y z की वैल्यू हम यहाँ पे इस प्लेन के अंदर रखते हैं। तो हमारे पास पुट इन
प्लेन। प्लेन स्टूडेंट दे रखे हैं उन्होंने ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड प्लस के डी। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आपकी उठा कर यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, लाइन का और प्लेन का स्टूडेंट। तो ये वैल्यू यहाँ से उठा कर रखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट एक्स हमारे पास लैम्डा एल लैम्डा प्लस के x1 और यहाँ पे y जो हमारे पास है m लैम्डा प्लस के y1 और z हमारे पास स्टूडेंट n लैम्डा प्लस के z1 यहाँ पे प्लस के d है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a लैम्डा प्लस का a x1 प्लस के b m लैम्डा और प्लस के b y1 प्लस के सी एन लैम्डा प्लस के सी z1 और प्लस के यहाँ पे d। यहाँ पे स्टूडेंट लैम्डा को हम एक जगह रखते हैं तो लैम्डा यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए एल प्लस के बी एम प्लस के सी एन। अब यहाँ पे जो विदाउट लैम्डा के है तो यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ए इधर जाकर कहीं का हो जाएगा माइनस ए x1, ये भी माइनस के बी y1 और स्टूडेंट ये भी माइनस के सी z1 माइनस के d। और चूँकि हम माइनस कॉमन लेंगे सारे प्लस के हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड में, क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए होती है। तो हमारे पास जो बचेगा इसको थोड़ा स्टूडेंट आगे लिखते हैं तो माइनस का ए x1 प्लस के बी y1 सी z1 प्लस के d और जो मल्टीप्लिकेशन है वो वहाँ पर डिवाइड में चले जाएगा तो यहाँ पे ए एल प्लस के बी एम प्लस के सी एन। तो लैम्डा की जो वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास प्लेन और लाइन का वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट तो कट द प्लेन। कहने का मतलब है 2 पॉइंट दे रखे होंगे, वहाँ पे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का जो स्टेट इक्वेशन है तो हमारे पास वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दे तो वहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आ जाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट सोल्यूशन। हमारे पास 2 पॉइंट है, मान लो 1 2 3 और सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट दे रखा है 2,1 माइनस के 3। आप यहाँ पे x1 y1 z1 इसको कंसिडर कर लेना, ये x2 y2 z2, क्योंकि यहाँ पे लाइन जॉइनिंग है 2 पॉइंट से तो कुछ नहीं करना स्टूडेंट। x मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट तो 1 और y माइनस के 2 और z माइनस के z1 यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा। अभी कुछ नहीं करना, 2 में से 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1 माइनस 2 तो -1 और 3 माइनस का है ये भी माइनस का तो माइनस के 6 हो जाए। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी सिमेट्रिक फॉर्म में स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो लाइन बनी 2 पॉइंट से और उस प्लेन को कट करती है तो सीधी सीधी बात है इसके जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे जनरल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की बात को सेटिस्फाई करें स्टूडेंट। तो हम इसको स्टूडेंट लैम्डा एज्यूम करते हैं तो इसको देखो फर्स्ट वाला इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x निकालेंगे, 1 की लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर जाकर प्लस और y हमारे पास अब की बार इसको तो माइनस के लैम्डा तो प्लस के यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब की इसकी बात रखते इक्वल तो z हमारे पास माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 3। ये एक्स वाई जेड चूँकि प्लेन को कट करता है तो पुट इन हम प्लेन के अंदर रखते हैं। प्लेन आप इसको प्लेन ही मान लो, इक्वेशन की तो वैसे आवश्यकता ही नहीं। तो हमारे पास 2x प्लस के y प्लस के z प्लस के 8। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू स्टूडेंट उठाकर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास x लैम्डा प्लस के 1 और यहाँ पे जो y है वो माइनस के लैम्डा प्लस के 2 और z हमारे पास है 3 माइनस के 6। कुछ नहीं कहा स्टूडेंट, पहले प्लस की वैल्यू फिर बाद में माइनस की वैल्यू रखी और प्लस के 8। यहाँ पे लैम्डा जो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस के प्लस माइनस वैसे माइनस होता है तो 3 माइनस के 6 लैम्डा प्लस के 18 और यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 2 लैम्डा और 1 लैम्डा यहाँ पे क्या प्लस लैम्डा और यहाँ पे माइनस के 5 लैम्डा और इनको ऐड करेंगे यहाँ पे 11 और 2 यहाँ पे 15 हो जाएगा इक्वल 0। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 15 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के स्टूडेंट यहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे जो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन का और लाइन का तो वहाँ पे एक्स वाई जेड है तो हम यहाँ पे रखते हैं। जहाँ पे भी लैम्डा वहाँ पे 3 1 ऐड करेंगे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू
और y यहाँ पर रखेंगे -3 यानी -1 और z स्टूडेंट जब लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे तो 18 -15। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इसको यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों जो प्रतिच्छेद बिंदु आए तो पहले x की वैल्यू रखते 4 -1 -15, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और प्लेन के अंदर। तो बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट दे रखा है उन्होंने हमारे पास दो यहाँ पे एंगल निकालना है लाइन के और यहाँ पे प्लेन के बीच में एंगल। स्टूडेंट दो प्लेन के बीच में जो एंगल निकालते थे याद है ना, पहला प्लेन हमारे पास a1x प्लस के b1y प्लस के c1z और d1 इक्वल 1, ये फर्स्ट प्लेन होता था। a2x प्लस के b2y प्लस के c2z प्लस के d2 हमारे पास सेकंड प्लेन था। जब भी हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल निकालते थे स्टूडेंट तो वहाँ पे कोस थीटा आता था, ये नहीं होता a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 और नीचे याद है इनका x y z का जो कोफिशिएंट वहाँ पे प्लेन 1 के dr जो a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर प्लस के c1 का स्क्वायर। इसी प्रकार सेकंड जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियो a2 का स्क्वायर प्लस के b2 का स्क्वायर प्लस के c2 स्क्वायर। ये मैंने स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करा रखा है, जब भी आपको दो प्लेन देगा उनके बीच का एंगल। और बात करेंगे यहाँ पे जब एक प्लेन और एक लाइन दे रखी है तो वहाँ पे उस वाले केस में यहाँ पे साइन आता था। देखो यहाँ पे अगर प्लेन जो 1 है वो परपेंडिकुलर है प्लेन 2 के, तो वहाँ पे कंडीशन क्या आती है a1 a2 प्लस के b1 b2 c1 c2। अगर प्लेन परपेंडिकुलर ना होकर यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे इसलिए कंडीशन क्या थी a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस c1 c2। ये स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन थी। अब बात करेंगे जब भी लाइन और प्लेन दे रखे हैं उनके बीच का एंगल तब वे परपेंडिकुलर है या फिर वे पैरेलल है, तो उस वाले केस में यहाँ पे थोड़ा क्या है कोस के प्लेस पे साइन आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे दे रखे हैं लाइन द एंगल बिटवीन लाइन प्लेन। तो यहाँ पे कोई लाइन है तो लेट हमारे पास ये सिमेट्रिक फॉर्म है L और y माइनस के y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। स्टूडेंट हम इसको प्लेन भी मानते हैं, हमारे पास ये लाइन 1 हो जाएगी और प्लेन दे रखा है ax प्लस के by प्लस के cz प्लस के d, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। यानी प्लेन और लाइन जब भी दे रखे उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं करना कि हमारे पास साइन थीटा है और यहाँ पे हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करेंगे al प्लस के bm और प्लस के यहाँ पे cn और नीचे स्टूडेंट हमारे पास a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c। यहाँ पे जो a b c है वो प्लेन के यहाँ पे dr होते हैं, तो यहाँ पे l m n b c होते हैं लाइन के m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जब भी प्लेन और लाइन दे रखे इनके बीच का एंगल में यहाँ पे साइन आता था, अगर चूँकि वे दोनों प्लेन होते वहाँ पे कोस आता था, तो फॉर्मूला थोड़ा रिवर्स है स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट केस बनते हैं जब भी ये तो लाइन हमारे पास है, ये हमारे पास स्टूडेंट प्लेन है, यहाँ पे केस बनती है स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट ये आपको शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे समझते मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे दिस लाइन हमारे पास जो लाइन दे रखी पैरेलल टू प्लेन। अब के लाइन जो हमारे पास है वो प्लेन के क्या है पैरेलल है। पैरेलल वाले केस में थोड़ा फॉर्मूला अलग सा हो जाएगा, a l प्लस के bm प्लस के cn यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखो वहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, वहाँ पे दो प्लेन थे, परपेंडिकुलर कंडीशन थी, यहाँ पे थोड़ा जो पैरेलल की वो वहाँ पे परपेंडिकुलर की स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट जब भी पैरेलल की बात करेंगे तो थीटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। जब यहाँ पर रखेंगे हम 0 साइन 0 वैसे 0 0 की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास a l प्लस के bm प्लस के cm, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, अब केस सेकंड दिस लाइन, यानी हमारे पास जो लाइन है इज वो परपेंडिकुलर है टू प्लेन। अब प्लेन की क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। अब स्टूडेंट यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम 90 रखते हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे साइन 90 1 होता है, 1 को हम प्रोडक्ट करेंगे स्क्वायर करके तब सोल्व करेंगे। स्टूडेंट डायरेक्ट लिख सकते हैं l प्लस के bm, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा al
यानी उठा करके कुछ नहीं करना, ए अपॉन हमारे पास एल कर देंगे, तो ए अपॉन एल प्लस के बी अपॉन एम और यहाँ पे सी अपॉन एन, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की कंडीशन है। स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस करते हैं हम। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे आप बुक से लेंगे आप। द एंगल बिटवीन लाइन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन, हमारे पास कोई लाइन दे रखी होगी x माइनस के 1 और नीचे डिवाइड में दे रखा 1 और y माइनस के 1 और नीचे यहाँ पर 2 दे रखा और z माइनस के 1/2। हमारे पास प्लेन दे रखा एक एंड x प्लस के 2y और स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा 2z प्लस के 3 इक्वल 0। हमें एक लाइन दे रखी, एक प्लेन दे रखा, उनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना। स्टूडेंट कुछ नहीं करना स्टूडेंट, हमारे पास साइन थीटा जो होता था ए एल प्लस के बी एम प्लस के सी एन, और यहाँ पे क्या होता था ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर था। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं करना स्टूडेंट, ये 1 की एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1, इसके नीचे का 2 है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 2 हो जाएगा। फिर इसको लेते हैं हम, यहाँ पे z का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना, ये हमारे पास एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट स्टूडेंट प्लेन के अंदर ABC है, तो x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इसको LMNL लाइन के DC, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर। जब स्टूडेंट सोल्व करेंगे तो 2 4 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा है साइन थीटा इक्वल 1 और 1 को लिख सकते साइन 90, तो थीटा हमारे पास क्या होगा 90। तो लाइन और प्लेन का जो बीच का एंगल है वहाँ पे 90 डिग्री है। स्टूडेंट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन फॉलो की है, देखो कंडीशन जो थी प्लेन की और लाइन की जब परपेंडिकुलर थे तो ये कंडीशन थी, कुछ नहीं करना, इसको ऊपर रखेंगे और x का कोफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, इसको यहाँ ऊपर रखेंगे, इसका x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको ऊपर रखेंगे स्टूडेंट और z का कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे रेशो सेम है, तो दोनों यहाँ पे उनके बीच का जो एंगल है वहाँ पे 90 डिग्री का है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती ए एल प्लस के बी एम प्लस के सी एन अगर 0 है, तो वहाँ पे उनके बीच का जो एंगल है वहाँ पे थीटा इक्वल डिग्री वो 0 डिग्री हो जाएगा, यानी वो दोनों लाइन और प्लेन वहाँ पे पैरेलल होते थे। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।